नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 18 जुलाई। चलिए जानते हैं 18 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आज का पहला अपडेट है विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव या राफेल नाडाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, कार्लोस अल्कराज। एक्सप्लेन देखते हैं। तो स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने इतिहास रचते हुए अपना पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया। विंबलडन 2023 के मेन सिंगल फाइनल में अल्कराज ने दिग्गज नोवाक जोकोविच को हरा दिया। यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वह विंबलडन मेंस का टाइटल जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अल्कराज ने साल 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। अब यहाँ पे अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ये बेसिक तौर पे टेनिस में आपका 4 होता है और चारों अलग अलग क्षेत्रों में होता है। जैसे पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है और यह साल के पहले महीने जनवरी में होता है। उसके बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन जो कि मई जून में होता है और यह फ्रांस में होता है। उसके बाद होता है विंबलडन जो कि ब्रिटेन में होता है जून और जुलाई के मध्य में। और उसके बाद होता है चौथा यूएस ओपन जो कि अमेरिका में होता है अगस्त से सितंबर। तो 4 आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं और इसका संबंध टेनिस से है। अब यहाँ पे है कि विंबलडन किस मैदान पे खेला जाता है। तो विंबलडन जो होता है एक घास के मैदान पे खेला जाता है और जिसे कोर्ट कहा जाता है। अगला है कि आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। ऑप्शन है दुबई, मस्कट, हवाना या आबू धाबी। तो सही ऑप्शन होता है डी, आबू धाबी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो आईआईटी दिल्ली अपना पहला ग्लोबल कैंपस आबू धाबी में स्थापित करने जा रहा है। सितंबर 2024 से बैचलर डिग्री कोर्सेज भी शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इससे संबंधित एमओयू पर आबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने भी अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला ग्लोबल कैंपस स्थापित करने की घोषणा की थी। अब यहाँ पे जानते हैं यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। तो संयुक्त अरब अमीरात एक मध्य पूर्वी एशियाई देश है और इसकी राजधानी आबू धाबी है और इसका सबसे बड़ा नगर जो है वो है दुबई। यहाँ की राजभाषा अरबी है और मुद्रा है यूएई दिरहम। ये बेसिक तौर पे आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के अधीन था और 2 दिसंबर 1971 को उससे इसे स्वतंत्रता मिली। वर्तमान समय में इसके राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान है और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। अगला प्रश्न है भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है। ऑप्शन है फ्रांस, इंडोनेशिया, मंगोलिया या थाईलैंड। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, मंगोलिया के साथ ले रहा है भाग। अब इसके बारे में जानते हैं। भारत और मंगोलिया की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रही हैं। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में होगी और इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 तक किया जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया का एक वार्षिक अभ्यास है जिसमें बेसिक तौर पे जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजन किए जाते हैं। मतलब एक साल मंगोलिया में और एक साल भारत में। अब यहाँ पे मंगोलिया के बारे में जानें तो मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा यानी कि लॉकलैंड देश है। इसका खुद की कोई असली सीमा नहीं है। इसके उत्तर में रूस है और दक्षिण पश्चिम में चाइना है। इसकी जो राजभाषा है वो मंगोलियाई है और इसकी जो मुद्रा है वह है आपका तोर्गोग और इसका जो राजधानी है यह है आपका उलान बटोर और वर्तमान समय में इसके राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलखुसुक हैं। ठीक है, वर्तमान समय में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलखुसुक हैं। अगला है आपका कि आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता। ऑप्शन है पृथ्वीराज टोंडीमन या सौरभ चौधरी या विजय कुमार या मनु भाकर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, पृथ्वीराज टोंडीमन। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारत के निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडीमन ने इटली में आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता। आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप का आयोजन लोनाटो इटली में किया जा रहा है। लोनाटो शूटिंग मीट में पृथ्वीराज टोंडीमान भारत के एकमात्र पदक विजेता हैं। इससे पहले उन्होंने दोहा में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो सही ऑप्शन होता है बी, नीति आयोग। एक्सप्लेन देखते हैं।
तो नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इसके आंकड़ों के अनुसार 2015-16 और 2019 से 21 के बीच में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24.8% से गिरकर 14.96% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोगों के साथ गरीबी की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट से सबसे कम या सबसे अधिक गरीबी किस राज्य से कम हुई है, तो पहले स्थान पे आएगा उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पे आएगा बिहार और तीसरे स्थान पे आएगा मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके कार्यपालक या अध्यक्ष या चेयरपर्सन जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान समय में इनके उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और इनके मतलब कि CEO या कार्यकारिणी अध्यक्ष कह लें तो श्री BVR सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम या सिक्किम। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए तेलंगाना। एक्सप्लेन देखते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में विशेष रूप से पुराने शहर के कुछ हिस्सों में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह फेस्टिवल प्रतिवर्ष हिंदू चंद्रमा आषाढ़ मास के दौरान मनाया जाता है। बोनालू एक वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद सहित तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्यौहार देवी महाकाली को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का एक अवतार माना जाता है। तेलुगु में बोनम शब्द का अर्थ भोजन या दावत से है। अब यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना के। तेलंगाना का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। तेलंगाना में वर्तमान समय में जिलों की संख्या कुल 33 है और इसके विधानसभा की सीटों की संख्या 119 और विधान परिषद में 40 सीटें हैं। राज्यसभा में इसकी 7 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी कुल 17 सीटें हैं। वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसै सौंदरराजन हैं। आज का अंतिम विषय, किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी अमित शाह। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में गृह मंत्री की उपस्थिति में सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से 2416 करोड़ रुपए मूल्य की 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की गई हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो जिसका सही उत्तर था तमिलनाडु। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? ऑप्शन है दुबई, मस्कट, हवाना या आबू धाबी। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।